फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी कि सैटरडे को अपना 8th बजट पेश करने वाली हैं। बजट में क्या होगा, डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड क्या डिसीजंस आएंगे, ये सब तो वक्त ही बताएगा। पर बजट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं ज़रूर आपको बता सकती हूँ। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो बजट फाइनेंस मिनिस्टर्स ही पेश करते हैं, पर देयर हैव बीन टाइम्स जब प्राइम मिनिस्टर को खुद को बजट पेश करना पड़ गया। ऐसा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। 1958 में फाइनेंस मिनिस्टर के रिज़ाइन करने की वजह से बजट उन्होंने खुद ने ही पेश किया था। 1970 में इंदिरा गांधी, 1987 में राजीव गांधी ने भी बजट को पेश किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर। फैक्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे कि ब्लैक बजट क्या होता है। 1973 के बजट को ब्लैक बजट कहा गया था क्योंकि इसमें 550 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था। फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज़्यादा होते हैं। 1973 में इंडिया की इकोनॉमी की हालत ख़राब थी क्योंकि 1971 में हमने एक वॉर लड़ा था जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, और उस वॉर के चलते फाइनेंशियल ड्रेन हो गया था। यहाँ पर इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी और 1973 के फिस्कल डेफिसिट भी इस बात की गवाही देता है, और इसी वजह से उस साल के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, बजट का जो क्रिएशन है उसको लेके 6 महीने के आसपास का समय लगता है। यानी कि अगर 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है तो वो प्रोसेस अगस्त या सितंबर में ही शुरू हो जाती है, और इतनी लंबी प्रोसेस का एंड जो है वो हलवा सेरेमनी से होता है। हलवा सेरेमनी में फाइनेंस मिनिस्टर खुद हलवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन सारे स्टाफ को जो बजट मेकिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री का सारा स्टाफ ही इस सेरेमनी का पार्टिसिपेंट होता है। इस सेरेमनी से ही लॉक इन पीरियड शुरू हो जाता है। लॉक इन पीरियड का मतलब है कि बजट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, इसके लिए ऑफिशियल्स को जो बजट की प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, बजट मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उन्हें लॉक कर दिया जाता है, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है, वर्ल्ड से दूर कर दिया जाता है। या आइसोलेशन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी अलाउ नहीं होता है, और ये आइसोलेशन ख़त्म होता है जब बजट डिक्लेयर हो जाता है उस दिन पे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरा नाम मोनिका मानधन्या है। थैंक यू।